उसको रिपीट कर रहा है। कौन सी जगह पे? वाला भी बैठ गया वाला कौन सा? गोपाल में सोना उनका बिहार बाकी तो जगह उसके परिवर्तन चलते हैं तो कौन टाइप से सबका समाना, लेकिन जब अंदर से बात उठती है, आदमी जब चिंतन कर दो तो वापस उसे आखिर आखिर जाएगा जीव कहाँ पे? क्या मुनि अवस्था में क्या चिंतन सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए और क्या और आम पब्लिक को भी बोला तुम्हें यदि वास्तव मोक्ष सुख का यह अनुभव करना धरती पे तो क्या अनुभव कैसे कर सकते? क्योंकि वो भी अपने आप को ज्ञाय का अनुभव करते और तुम्हें भी यही अनुभव करना। आम पब्लिक से ये बात कह रहे थे, समझ में ना? तो आपको हम उनका प्रमाण इसलिए देना चाह रहे कि अपने को समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो कुछ नहीं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा। ये बार बार भावना, मतलब हमने गायक को समझा है, हम आपको केवल समझा रहे हैं, पुरुषार्थ आपको करना है। हम तो केवल तर्क से युक्ति से समझा रहे कि वो तत्व है कैसा, उसका स्थान क्या है, वो कहां पर है, उसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपन ने छठवीं गाथा को सामने रखा है, समझ में? हाँ, तो चौथी गाथा में क्या किया था आचार्य देव ने? हमें हमारी पोजीशन का परिज्ञान कराया था कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े, मतलब एक्चुअल पोजीशन बताई थी कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को चेतन धाम में खड़ा हुआ पाते हैं, एक अच्छे मकान में, एक अच्छे घर में, एक अच्छे परिवार के बीच में। तो आचार्य देव ने क्या बोला? तुम कहाँ खड़े हो? संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। फिर निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परिवर्तन करता परिगुण को प्राप्त होता है। मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता है, उस तृष्णा का इलाज रूपी विषयों को जानकर उनकी तरफ झपट्टे मारता है और साथ में उनका परस्पर में आचार्यत्व भी करता है। इसलिए लेकिन वे सारे के सारे विषय वह मरीचिका की तरह सिद्ध होते हैं। तब समझ में आता, जैसे अपन घर में रहो ना, जैसे हर रोज ये पूछा जाता क्या बना ले, समझ में ना? तो क्या बना ले का मतलब नहीं तो महिलाओं को ये रहता ना कि आप इन लोगों से पूछ लो क्या बना ले। आप कल्पना करके देखो कि जो कल आपने रुचि से खाया था आज वो कहाँ चला गया भोजन में। तो ये सब जो आप कोई भी अच्छी से अच्छा आइटम खा लो, आखिरी में जाके वो मृग मरीचिका कुछ नहीं, जो की तो भूख वहीं खड़ी हो जाएगी, इच्छा जो की तो खड़ी होगी। ये सब कैसे होते? मृग मरीचिका की तरह सिद्ध होते। इसलिए काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट में दिखाई देने वाला यह भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया। फिर उन्होंने ये बोला था कि इस अंदर में जिस आत्म तत्व को हम दिखाने वाले हैं उसको हम निज वैभव से दिखाएंगे। तो मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर उपदेश और स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। उस निज वैभव के द्वारा हम तुम्हें उस एकत्व आत्मा को दिखाएंगे। फिर उसके बाद में छठवीं गाथा में प्रश्न खड़ा किया कि वो आखिर शुद्धात्मा कौन है? तो उन्होंने क्या बताया? आचार्य देव का गुण स्थान कुंद आचार्य देव कौन से 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते थे। 6वां गुण स्थान कहलाता प्रमत्त गुण स्थान और 7वां गुण स्थान कहलाता अप्रमत्त गुण स्थान। उन्होंने क्या बोला कि हम ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त दशा किसके निमित्त से होती? कर्म के निमित्त से होती है। जैसे तुम्हारे पास शेयर मार्केट, तुम शेयर मार्केट में हो और कभी तुम्हारे पास 99 करोड़ ना, कभी तुम्हारे पास शेयर के रेट बढ़ गया, तुम क्या 2 अरबपति हो गए। ना अरबपति है ना हम करोड़पति, हम तो क्या है? हम तो मनुष्य हैं। ऐसे आचार्य ने अपना परिचय कैसे दिया? ना हम प्रमत्त थे ना अप्रमत्त थे, हम तो ज्ञायक भाव। इसकी चर्चा अपन ने की थी। इसको हम एक बार टीका को थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है, इस पूरे समय सार में 2 चीजों से, मतलब शरीर आत्मा के साथ में शरीर की नहीं, आत्मा के साथ में परद्रव्य के निमित्त से 2 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनती है? एक तो कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में रागद्वेष रूप अवस्था बनती है और ज्ञेयों के निमित्त से आत्मा में ज्ञेयाकार दिखाई देता है। ये ज्ञेय है और एक कर्म का उदय है। इन्हीं कर्म के उदय को क्या कहा गया है? प्रमत्त अप्रमत्त कहा गया। तो पहले गाथा की टीका लिखते समय आचार्य ने क्या दी? 4 विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? इधर से कोई बता पाएगा? और देख के बोलना के बगैर देखे संकेत, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने क्षणिक नहीं है, ये स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव उसका क्या है? फ्रंट फेस है। और बैक क्या है उसका? ये समझ एक ज्ञायक इसका क्या है? फ्रंट पे सामने का चेहरा है। और बैक क्या है? बैक इसकी विशेषता है।
ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले आत्मा को ज्ञायक मानते हैं, लेकिन हमें जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक क्या नहीं समझ पाएंगे, पूरे आत्मा की हमें वास्तविक प्रतीति हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी। समझ में ना? तो क्या लिखा है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप में क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक। अब ज्ञायक इस पूरे का नाम क्या रख दिया? ज्ञायक। हम आपसे पूछना चाह रहे, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम क्या रखा? नानू। तुम नानू होकर, नानू यानी क्या है? तो नानू यानी नानू, तो अब नानू, नानू का कुछ मतलब होगा ना, नानू तो नाम रख दिया। और तुम क्या हो भाई? जो तुम्हारा मनुष्य पूरा आइटम होता वही हो ना, तुम्हें हाथ भी है, पैर भी है, हड्डी भी है, आंख भी है, ये सब है। जब तक हम नानू शब्द से क्या समझ में आएगा? हमने किसी को बोल दिया नानू, तो नानू से जब तक नानू शब्द का वाच्यार्थ समझ में नहीं आएगा तब तक हम नानू शब्द से क्या अर्थ समझे? ऐसे हमने ज्ञायक शब्द, ज्ञायक, तो ज्ञायक तो उसका क्या है? सामने का चेहरा है, और बैक क्या है उसका? ये जो हमने विशेषता बताई। अब निकालो उसमें टीका में क्या लिखा है, मिला? 6वें नंबर की गाथा की टीका है। हाँ बोले, जो स्वयं, मिला तुम्हें मिला? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप में क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह, अब देखो संसार की अवस्था में, वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय, बंद पर्याय कोई पूछे तो क्या बोलोगे? बंद पर्याय कर्म की और आत्मा की मिली जुली अवस्था क्या बोलेंगे? बंद पर्याय। क्या बोलेंगे? बंद पर्याय। अब क्या लिखा आगे? क्या लिखा है? अरे शुरू उसका बोलो, ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से नीर छीर की भांति, नीर छीर का मतलब क्या होता है? दूध और पानी। कौन सा दूध पानी लगाना? जो भैंस में जो अलग से 200 ग्राम पानी मिलाते वो वाला, कि जो भैंस में से निकला वो वाला? जो भैंस में से निकला उसमें क्या होता है? हम 1 लीटर दूध लेके आते हैं, 800 लीटर उसमें पानी होता है, 800 ml और 200 ml क्या होता है? जैसे भैंस में ऑलरेडी उसमें दूध कितना है? जितना मावा उतना दूध, इसलिए उसमें 200 तो क्या है? 200 ग्राम दूध है और 800 ग्राम पानी है। तो वो कैसे मिलेंगे? आत्मा कर्म कैसे मिलेंगे? नीर छीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में। एक में एक का क्या अर्थ बताया था? एक में एक का अर्थ मैंने ऐसा बताया था, यदि ये यहाँ पे एक आपने लोहे का टुकड़ा लिया और एक अंगारा लिया, एक लोहे का टुकड़ा एक अंगारा, एक लोहे का टुकड़ा एक अंगारा, एक लोहे का टुकड़ा एक अंगारा। जब हम कोई इसको देखने जाएगा तो कैसा दिखेगा? ये पूरे क्या दिखेंगे? अंगारे गर्म दिखेंगे कि अंगारे और लोहे के टुकड़े अलग दिखेंगे? पूरा एक दिखेगा। इसको बोलते नीर छीर की माती कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक होने पर भी। एक में क्यों बोलना चाह रहे? हम बना जरूर देते यहाँ पे जी आत्म तत्व है, इसके ऊपर कर्म का कर्मा है। एक कर्म ऐसे नहीं है आत्मा, एक आत्मा की हर प्रदेश पे अनंत वर्णा है। अभी वो समय सागर महाराज बोल रहे थे, एक एक आत्मा के प्रदेश पे अनंतरन कर्म परमाणु विश्वोपचार रूप से विद्यमान है, वो तुरंत वो बंध जाते हैं, एक एक प्रदेश पे हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है? उदय भी आ रहा है आत्मा के, मतलब एक एक हर समय नया नया कर्म उदय नहीं आ रहा। उस कर्म के उदय आने से क्या विशेषता आ रही? बोलो तुम लोग बताओ क्या हो रही है? नहीं, अनुभव तो वाली बात की, अनुभव हम बाद में करवाएंगे। परिणाम सुनो तो, जैसा अग्नि, जैसे इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, काय का अंगारे का, वैसे ही का वैसे परिणाम किसका है? इसका लोहे के टुकड़े का है, इसका भी 100। जैसे इसका है ऐसे इसका भी है। किसका है? नहीं आई समझ में? इसको क्या बोलना चाह रहे? बोलो, एक अंगारा एक लोहे का टुकड़ा, एक अंगारा एक लोहे का टुकड़ा, एक अंगारा एक लोहे का टुकड़ा। इसमें विशेषता क्या है? कोई जन्मान व्यक्ति आएगा तो कैसा मिलेगा इसको? गर्म कौन एक मिलेगा कि दोनों मिलेंगे? एक जैसे मिलेंगे। ऐसा ही यहाँ पे है, कर्म का विपाक जो आत्मा के, जो कर्म का विपाक कर्म में आ रहा है, वैसा का वैसा परिस्थिति, वैसी की वैसी स्थिति आत्मा में भी दिख रही है। बोलो, नहीं आई समझ? क्या बोल रहे? जैसा इसमें अंगारे में टेम्परेचर है, वैसे टेम्परेचर काय में है? काय में? लोहे के टुकड़े में भी। हम भी यही कहना चाह रहे हैं। उसमें लिखा है नीर छीर की भांति
कर्म पुद्गलों के साथ में एक नेक का मतलब होता है एक नहीं हो गए, एक नेक का मतलब क्या हुआ, जैसा जे वैसा बे। ऐसे यहां बोलेंगे जैसा कर्म का होता है और वैसे ही का वैसी की वैसी स्थिति काय बन गई आत्मा में। अब अभी तक मिथ्यात्व नहीं है, ये परिस्थिति है। कुछ समझ में आ रहा, सुनना समझ में आ रहा, क्या बोले, अग्नि के निमित्त से, बोलो, अग्नि के निमित्त से लोहे के परमाणु का अग्नि जैसा दिखाई देना, अग्नि जैसा होना, ये अभी ये गलती नहीं है, ये तो परिस्थिति है। इस परिस्थिति से इसको भी अग्नि मान लेना ये मिथ्यात्व है। बोलो, अग्नि के निमित्त से लोहे के गोले का गर्म होना ये परिस्थिति है। सम्यक समझ में आ रही, अच्छा समझ में, क्या बोले, बोलो, मानो हम इसलिए बोल रहे हैं, हम पूरी चीज आपको हम समय सार आपको साइंटिफिक तरीके से समझाना चाह रहे हैं। फिर भावना तुम्हें जो करना सो करना, हमें दिक्कत नहीं है। आप लॉजिकली समझो तो आप किसी की हाँ में या मत में नहीं मिलाओगे। भला वो बोला सो हम भी बोल रहे हैं, वो आप लॉजिकली उसको समझो ना, क्यों लॉजिकली समझो कि ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं, इतनी समय सार इतनी गहराई से लिखा क्यों चाहते हैं, आगे समझ में ही नहीं। क्या बोला अभी हमने, अग्नि के निमित्त से लोहे की गोले हैं, उनका वैसा दिखाई देना परिस्थिति है, और उस अग्नि के निमित्त से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस लोहे के टुकड़े को भी अग्नि मान लेना ये मिथ्यात्व है। किसके संबंध में मिथ्यात्व है, लोहे के गोले के संबंध मिथ्यात्व हम ये बोल रहे, बस यही तो हम भी बोलना चाह रहे, यही तो आचार्य देव बोलना चाह रहे। कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में कर्म जैसी स्थिति दिखाई देना ये परिस्थिति है, उससे अपने आप को वैसा मान लेना ये मिथ्यात्व बोलना चाह रहे हो। और समय सारने के लिए तो कहा तुम ये नहीं हो, बस तुम प्रमत्त नहीं हो, तुम ज्ञायक भाव हो। ये जैसे हमें बोलना चाह रहे हैं, ये बोलो, ये अग्नि नहीं है, ये क्या है, लोहा। इधर बोलो, दिखाई कैसा दे रहा है, अग्नि जैसा, और है क्या, हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। अब हमें बोलना चाह रहे, इसको अब तुम लोग ये सोच सकते हो इसको समझने से क्या फायदा है, अभी हमने कुछ बताया। इसको समझने से ये फायदा है कि इसको जब समझोगे तो भावना करोगे, भावना नहीं करोगे तो पुरुषार्थ के यहां से उठने के बाद क्या होता है, हम तुम्हें लॉजिकली समझा रहे हैं। अभी हम इन लोगों को बता रहे थे, अभी हम घर पे थे तो प्रमाण सागर महाराज जी का सोनागिरी में प्रवचन चल रहा था, और वो ये बोलना है, मोक्ष तो जब होगा तब होगा। कम से कम 10 बार ये बात बोले कि तुम बार बार ये भावना भाव कि मैं ज्ञायक तत्व में, ज्ञायक तत्व में, ज्ञायक तत्व। सुन लेना, अभी जाकर रिपीट कर कहीं दिख रहा हो तो दिख जाएगा, अभी सुबह का प्रवचन कहां दिखेगा। हम आपको क्यों बोलना चाह रहे, पब्लिक के हिसाब से कुछ भी सुना लो, लेकिन जब अंदर से जब बात आएगी यही अंदर से आएगा। नहीं है, हम आपको भावना तो आप क्या करोगे, अरे क्या करोगे, भावना तुम तब कर पाओगे, नहीं तो हमारी यहां में यहां मिलाओगे। नहीं आई समझ में, कुछ हमारी बात समझ, हम क्या करवा रहे हैं आपको, जो महाराज जी ने आपको बोला कि तुम ज्ञाय, तुम ये भावना को तुम ज्ञाय को, लेकिन तुम अब हम जब आपको समझा देंगे ना तो आपका वो कौन सा नहीं रहेगा, आपका भावना करना कैसा नहीं रहेगा, निरर्थक नहीं। अरे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब आप ऐसी भावना बिक्की भावोगे तो कैसा नहीं रहेगा, बाकी तो ऐसे करके उनने कही तुम भी बजाओ तो हम भी बजाओ, क्या बोलते हो उसको, आप भीड़ में आप ऐसे केवल किसी है, क्या बोल रहे हैं राकेश, बोलो। हाँ, हम तुमसे यही सुनना चाह रहे थे, हम भेड़ चाल से चलने वाले अपने आप को गायक नहीं मानेंगे, हम ठप्पे के साथ मानेंगे कि हम गायक नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं हम। हम केवल हमारा पुरुषार्थ यही था कि बाकी आपको खुद करना, हम केवल इतना समझना चाह रहे हैं, हम भेड़ चाल से अपने आप को गायक नहीं मानेंगे, हम लॉजिकली अपने हो गया ये बोलना चाह रहे। नहीं तो आप तो अकेले भेड़ उनने कह दिया गायक तो गायक मानने लगे, तो बोलो आदमी तो आदमी मानने लगे, तो ये थोड़ी मानेंगे हम क्या है, बिल्कुल अनुभव के स्तर पे। जब आप कहोगे तो हम किसी के कहने से नहीं मान रहे, हमें जुर्माने बोला कि तुम, मतलब वो ये बोलना चाह रहे तुम गायक हो तो गायक, इनने भेड़ चाल का मतलब समझ में क्या बोला, अहो रूपम क्या चलता है ना, बिल्कुल उन्होंने बोला हम किसी हम मतलब जो वो हम भावना भी भाएंगे अभी एकांत में बैठ के, तो क्या जो भावना भा रहे फर्जी नहीं भा रहे, हम हैं अक्षय, हम हैं तो भावना भा रहे,
तो अपन क्या समझ रहे, समय सार में क्या समझ रहे कि मैं शुद्ध आत्म तत्व कैसा हूं। ये कम से कम 5 बार बोला, मैं शुद्ध आत्म तत्व, मैं शुद्ध आत्म तत्व, मैं शुद्ध आत्म तत्व, ये बार बार भावना हुआ इस चीज को। एक प्रमाण के लिए बोले कि आप समय सार को आप इतने जितनी ऊंची भावना से आप सुनोगे वो आपको ज्यादा, मतलब आप ज्यादा उसमें से रस निकाल पाओगे। नहीं तो फिर ठीक है जो ऐसा है, समझ में ही ना। अपन काय की बात कर रहे थे, अब क्या सुना अपन ने? अरे बोलो, अब बोले नीर चीर की भांति, बोलो नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक होने पर भी। कौन कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक है? आत्मा। कैसा है? कर्म पुद्गल आत्मा जैसी है कि आत्मा कर्म पुद्गलों जैसा? इस प्रकरण में आत्मा कर्म पुद्गलों जैसा है। यहां पे अंगारे लोहे जैसे कि लोहा अंगारे जैसा है। क्यों है? हमने फिर बोला अंगारों का, लोहे का अंगारों जैसा दिखाई देना ये परिस्थिति है, और इसके बाद में परिस्थिति है निमित्त निमित्त संबंध है। अगला बोलो, और लोहे और अंगार उसको उस जैसा दिखाई देने पर अंगारों को, लोहे को अंगारा मान लेना किसके संबंध क्या थे? हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में रागादिक, आत्मा की स्थिति रागादिक दिखाई देना ये परिस्थिति है, और अपने आप को राग रूप मान लेना ये हमारा मिथ्या है। ये समय सा ये समझाया जा रहा था। अब पढ़े अपन आगे, अब पढ़ते हैं। तो वहां लिखा है ऐसा जो एक ज्ञान भाव है वह संसार की अवस्था में नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में, लाइन मिलाते जाओ, नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर, अब लिखा है दुरंत कसाय चक्र के अपार उदयों की विचित्रता की बात। लिखा नहीं लिखा? क्या लिखा है? अब सुनो, थोड़ी आपको ये इसमें मेहनत करना पड़ेगी कि वो क्या बोलना चाह रहे। हमने इतना घुसर पुसर हो गया तो हम पहले बता दिए, इसमें दुरंत कसाय चक्र कहां लगाना आपको बोलना पड़ेगा, समझ में ना? इसको बोलो, इसमें लिखा है ये क्या है? इसका मतलब है ये है ना, ये आत्म तत्व है और ये कर्म का उदय। ये अब इसमें नीर चीर कर्म बदलों के साथ में क्या है जी? एक में एक होने, एक में क्या है? एक नहीं हो गए, एक जैसे दिख रहे। अब क्या लिखा? उसका क्या लिखा है? अच्छा, अब देखो, ये है द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा, ये है द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो अगला शब्द क्या लिखा? दुरंत कसाय चक्र। ये दुरंत कसाय चक्र का मतलब क्या होता है? दुरंत कसाय चक्र, हम पहले पॉइंट बना दें आप लोग। ये आत्मा है, ये ए पॉइंट है हमारा, और ये कर्म के उदय को हम बी पॉइंट ले रहे हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं दुरंत कसाय चक्र कहां पे है? शोभना बोलो। बी पॉइंट पे है दुरंत कसाय चक्र। दुरंत कसाय चक्र किसे कहते हैं? क्यों कह रहे हैं दुरंत कसाय चक्र? जिसका दूर दूर तक कोई क्यों अंत नहीं है। जब से अनादिकाल से हम हैं तब से आज तक देखा जाए तो कभी भी कर्म का उदय से कभी जीव खाली नहीं होता है। हम विग्रह गति में भी जाएंगे तो भी कर्म की वजह से कभी खाली नहीं होंगे, कभी भी एक क्षण को भी जीव खाली नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? दुरंत कसाय चक्र क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। भाई कर्म का उदय तो 122 प्रकृतियों का आता है, लेकिन जब उदय में लीडर कौन होता है? अरे बोला, उदय में लीडर कौन है? कसाय चक्र। बोलो, उदय में लीडर कौन है और बंदय में लीडर कौन है? ज्ञान वर्णा दिक्कत। याद रखना, आपको जिनवाणी पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्या बोलना चाह रहे? उदय का लीडर अकेली कसाय उदय में आ रही है। उदाहरण कौन सा याद रखोगे? खीर किस नाम से आती है? स्वीट डिश के नाम से, लेकिन स्वीट डिश अकेली नहीं होती, शक्कर नहीं होती, तो फिर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो दूध चावल कहलाएगा। तो समझ में है ना? तो उदय में कितने प्रकृतियां आती हैं? सभी। उसको क्या बोलना चाह रहे? दुरंत कसाय। इस दुरंत कसाय चक्र के, अब लिख रहे हैं, इस दुरंत कसाय चक्र के अपार उदयों की, अपार क्यों बोलना चाह रहे? जिसकी कोई पारावार नहीं, एक क्षण भी कर्म का उदय से कभी खाली नहीं होता। अपार उदयों की विचित्रता के बस, विचित्रता को तय करेगा हो यार। 1 मिनट में हंसना, 1 मिनट में रोना। बच्चे ऐसे होते, 1 मिनट में हंसना, 1 मिनट में रोना। अभी तुम हंस रहे, कोई कह रहे तुम हमें, ये विचित्र उदय है। दुरंत कसाय चक्र के, बोलो। अच्छा, ये हो गया। जब दुरंत कसाय चक्र तो किसमें लेना? उदय में। फिर लिखा है पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। क्या लिखा है उसमें? अब जब पुण्य पाप की चर्चा आएगी सुन लोगे, हमें आप लोग सब कौन से
पुण्य पाप को शोभना मतलब पुण्य पाप कहां लिख दिया, ए पॉइंट पे कि बी पॉइंट पे? हाँ ये हमें मालूम था सी पॉइंट पर मैं, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जो उसमें से उत्तर तो सही बच्चे बोलते कि इसमें ये एक भी नहीं, हम मान ही नहीं सकते, ये उत्तर गलत, सामने वाले को उसको क्वेश्चन चेंज करना पड़ा। इनने क्यों पकड़ लिया? अरे अब क्या ना बोरी पकड़े तो कौन पकड़े? हाँ, उसमें लिखा है पुण्य पाप को, हम बार बार बता रहे हैं, नए कर्मों को पुण्य पाप कहते हैं। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, क्या शब्द लिखा है हम कई बार बता चुके। उदय में दुरंत कसाय चक्र, भावों में शुभ शुभ भाव और बदने में पुण्य पाप। बोलो इस गाथा की टीका में, उदय में कसाय चक्र, अभी बोलेंगे दुरंत कसाय चक्र की अपार उदयों की विकटता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाली अनेक शुभाशुभ भाव। शुभाशुभ भाव, इस कर्म के उदय के निमित्त से इधर कौन से भाव हो रहा है? बोलो शुभाशुभ भाव। ये किसको उत्पन्न करते हैं? नए कर्मों को। तो नए कर्मों को यहाँ पे वैसे तो कभी ज्ञान बना के कर्म बोलते, लेकिन जब बोलना तो क्या बोलते? पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात जय भाव से जड़ भाव। इतनी सी कहना है, मतलब आत्मा क्या नहीं बना? जड़ नहीं बना। इतनी सी बात है। किस काल में? जिस काल में जो शुभ शुभ भाव रूप परिणमन करना दिखाई दे रहा, उस काल में भी आत्मा बदल के जड़ नहीं हुआ, ये बोलना चाहे हमें। मतलब हम कम से कम इतने साल हो गए हमें, हम तो कभी बोल नहीं होते। आप सोचो कि भाई साहब 2-3 दिन से यही गाथा पकड़ के बैठ गए, हम क्या बोले? बोलो आपको जिस दिन याद हो जाएगी ना, आपको आनंद आएगा अपने जीवन में। हम लोग मालूम पहले वो करते थे क्या, जब है ना वो पहले चंदा मामा वगैरह आती थी, छोटे में हम लोग के समय में चंदा मामा और चंपक आती थी और नंदन आती थी, पराग आती थी। उनमें ऐसा चित्र बना रहता था, उसमें ऐसा रहता था कि ना इसको एक बंदा रहता था, बोले इसको जाना है अपनी मंजिल पे, बता उसको कैसे, ऐसे ऐसा चित्र आता था। क्या करते थे उसको, वो कहीं घूम फिर के ऐसा जाएगा और अपनी मंजिल पे। हम यही पहुंचना चाह रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में गायक को पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। आप टीका याद करके देखो, उपयोग को अंतर्मुख करो। हमने प्रमाण दिया, अभी जो महाराज जी बोले तो अपने को गायक मानो, गायक अनुभव करो। तुम कैसे करोगे? जब तुम्हें समझ में आएगा हम गायक हैं तो कोई परिस्थिति हमेशा, एक बात और बता दूं, ना इसको हटा सकती है, ना इसके निमित्त में संबंध को क्या करना पड़ेगा? इनको हटाए बगैर क्या देखना अपने को? न शरीर हटा सकती है, न कर्म का उदय हटा सकती है, न कर्म के उदय के निमित्त से शुभ शुभ भाव को हटा सकती है। तुम में भी समझदारी हो, तुम शुभ शुभ के बीच में गायक को देखना सीखो, ये बोलना चाह रहे। देखो संकेत भैया, हम फिर बोलना चाह रहे हैं, जो अभी हमने बात बताई ना, ये कोई भी तुम्हें कहते हो गायक अनुभव, लेकिन तुम कौन सा गायक? मतलब फर्जी नहीं होना चाहिए, अपना 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 जो ज्ञान होना चाहिए वो सतही स्तर पर नहीं होना चाहिए। सतही समझते आप? सतह समझते? हाँ, अभी वो एक प्रश्न खड़ा कर रहे थे महाराज जी सब लोगों से, बोले बताओ तुम लोग सोच रहे हो तुम लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? बोले कोई बोला कर्म का अभाव करने आते, कोई बोलेगा हमें मोक्ष जाना इसलिए आते हैं, कोई बोलेगा हम दुखी इसलिए आते हैं। वो जितने भी तुम लोग जो उत्तर सब सतही स्तर पे, उसका उत्तर होना सतही स्तर है ना, उतने है जो तुम्हारे उत्तर, जो तुम सुने सुना बोल रहे हो। तुम ये पूछो तुम अपने आप को गायक अनुभव करने आते हो, जो तुम्हारा उत्तर सही होगा नहीं है समझ, हम मोक्ष जाना इसलिए आ रहे, तो ऊपर ऊपर उत्तर है। अब ये हम क्यों बोलना चाह रहे हैं? हम मतलब अब इन चीजों को हम क्यों पकड़ते? हम क्या तुम सोच रहे होगे ये कहाँ घूमते रहते हैं, ये करते रहते, दिमाग पर वही रहता नहीं आ रही समझ में? क्यों अपने मन की बात देख लो, क्यों नहीं आती? ऐसे एक बार बताओ तुम, ये बातें पर ऐसी सुन क्यों लेती बताओ? जैसे अभी इधर कोई चर्चा कर रहा हो, अक्षय को जो जाने क्या कह रहे, एकदम कान अपने वहीं चले जाते। क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते? अपनी रुचि। अब इतने सब देखो, घर के तो सभी लोग हैं, कोई काम कर रहा है, तुम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमारी दृष्टि क्यों गई कि हम पूरी बातें सुन के यहाँ क्यों कह रहे, रिपीट कर रहे हैं। तुम भी थे और हम भी तो पूरे घर के लोग थे, क्यों सुनते हैं? रुचि नहीं बोलना चाह रहे उस तरफ, वही अपन पढ़ते, वही कोई कहता है इसलिए कोई हम जानबूझ के हम कभी खोलते भी नहीं है। सुन दिख जाती तो हम अपना कान लग जाते, जो लग जाते वो हम आपके सामने कह देते। हमें इतना मारने लगा, उन्होंने बोला ये सब ऊपरी, ये सब सुने हुए उत्तर है, असली उत्तर तुम अपने अंदर से पूछो कि तुम क्या हो। और एक बार बता देना, ये सब ऊपरी भावना के स्तर पे, ये तो सभी लोग बोलते हैं। तुम अपने आप को, हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं, यदि हमें मिल गया तो हमें मोक्ष की चाहत भी खत्म हो गई। यही शब्द उन्होंने बोले, अब भी आलम सुन के यही शब्द उन्होंने बोले।
हमें मोक्ष में हमें नहीं चाहिए, वो कुछ चाहिए नहीं। इसके बल पर तुम अपने आप को यही मोक्ष अनुभव कर सकते, ऐसी भावना बार बार समझ में आए ना। अब हम क्या दिखा रहे हैं, एक भैया ये बोर्ड पे तो हम यहां दिखाते, यहां देखो तुम, समझ में आया ना। डॉक्टर लोग आप क्या करते हैं, ऐसा कैलेंडर देखते हो, कैलेंडर डॉक्टरों का कैलेंडर देख के जो कुछ उधर का स्ट्रक्चर वो इधर देख लेते हैं। हम भी यही बोलना चाहें। अभी पर कौन से पॉइंट पर चल रहे थे नानू, बोलो। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव, फिर बोलना चाह रहे, अब जल्दी जल्दी बोल रहे। पुण्य पाप कहां पर है, सी पॉइंट पे। दुरंत का सात चक्र कहां पे है, बी पॉइंट पे है। और शुभाशुभ भाव कहां है, ए पॉइंट पे। और प्रमत्त प्रमत्त दशाएं कहां पर है, बी पर भी और ए पर भी। बी पर मूल कहां है और ए ना, बोलो ए पॉइंट पे उसके निमित्त से। इतना बोलना आप सीख जाओ बिल्कुल, ये आपको जिनमारी पढ़ने कल आ जाएगी। पुण्य पाप को उत्पन्न कर, ये जो कर्म संसार भरे हो ना, ये शुभ भावों से पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, अशुभ भावों से पाप कर्म का आश्रय होता है। इसलिए पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव उनके, इसका एनालाइज करके बताओ। आज कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा शुभाशुभ रूप परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तो भी आत्मा, अरे परिणाम चौथी में कर्म नहीं माना, ये बोल रहा, क्या नहीं माना, वो आत्मा तो आत्मा ही रहा। यहां बोलो, या बोले उदाहरण बोलो, नाम बदल जाने से, अंगारे नहीं, लोहे अंगारे जैसा दिखाई देने पर भी तो भी लोहा तो लोहा। हम भी तो यही बोलना चाह रहे हैं, इसका नाम है ज्ञायक तत्व की प्रतीति। ये सत्तात्मक चीज समझ में आएगी तो आप कुछ अंदर में सामायिक करने बैठोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। आप ऐसा लोग हवा में तीर नहीं चला, दूसरों के क्या बोले, तुमने क्या बोली अभी, हम भेड़ चाल की सामायिक नहीं कर रहे, भेड़ चाल समझ में ना क्या बोले, हाँ सब कर रहे तो हम कर रहे हैं, हम ज्ञायक हैं, हम आत्मा हैं, हम किसी कहने से नहीं कर रहे, हम अपने से कर रहे हैं। अपने निर्णय खुद जीवन में करो। हाँ तो है ना, उसको वो पर्याय भी स्वभाव की भावना से मिटेगी, पहले दिमाग में रख लो। और फिर हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम अभी जाके रिपीट करके पापा को प्रमाण सागर महाराज जी का प्रवचन सुना देना, उनने यही बोला ये तुम्हारे विभाव भी मिटेंगे, आज स्वभाव की भावना से मिटेंगे। इस सब दम सुन के आया, क्या बोले, फिर से बोलो, क्या बोले, स्वभाव की भावना से राग द्वेष तुम्हें अपने आप मिटेगी, ये बोला। हम राग द्वेष तुमसे पूछना चाह रहे, जितनी देर भी, ऐसा नहीं सर्वथा नहीं, ये भी पक्ष है, उसके साथ साथ में इतना नहीं होता है, पापों से भी निवृत्ति होती है, कसाय से भी निवृत्ति होती है, उसको ही बोलना चाह रहे हैं। लेकिन पाप और कसाय से निवृत्त करोगे तुम, स्वभाव की भावना भावगी बोलना चाहिए, उसी से मिटेगी तुम्हारी राग द्वेष रूप पंडित है। अस्थि से तुम उसकी निवृत्ति की बात भी करेंगे, अभी करेंगे उसकी। उनने यही शब्द आखिरी बोले थे, तुम स्वभाव की भावना बार बार भाव, इस भावना से तुम्हारा राग द्वेष मिटेगी। जिस काल में तुम स्वभाव की भावना तो उस समय राग द्वेष कहां होती है, समझ में नहीं आई। अपन काय की बात कर रहे थे अभी, अब कौन बोलेगा ज्ञायक भाव, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव, उसकी आगे कहानी बोलो। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है वह संसार की अवस्था में नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के अपार उद्योग की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से। और अब थोड़ी देर बड़े सामायिक मन लगेगा, नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा आपको कि हम क्या बोल रहे थे। अब आज इसका सेकंड पार्ट हमें बताना था जो अभी अपना छूटा हुआ है, इतना समझ में आया ना। तो अपन क्या अब अपनी प्रतीति किसकी तरफ चली गई, बोलो, ज्ञायक की तरफ चली। अब जब हम ज्ञायक के पास गए तो कभी भी जो ज्ञायक मिलेगा वो कभी ज्ञायक रूप से नहीं मिलेगा, जिस 100% अभी तो मैं ज्ञायक बताया बोल रहा, वो कभी मिलेगा ही नहीं। अब क्या इसका सेकंड पार्ट है टीका का। जब भी हम ज्ञायक के पास जाएंगे तो क्या किया, दुरंत, इसका नाम दुरंत कसाय चक्र है, इसी का नाम प्रमत्त प्रमत्पना है, इसी को दुरंत कसाय चक्र बोलती। चौथी गाथा में इसको क्या बोला है, कसाय, इसका नाम कसाय चक्र है। इस गाथा में इसका नाम क्या है, दुरंत कसाय चक्र, इसी का नाम क्या है, प्रमत्त। प्रमत्त प्रमत्त अवस्थाएं क्या होती, मूलतः कर्म में होती है और कर्म के निमित्त से आत्मा में दिखाई देती। इस आत्मा में ऐसी अवस्थाएं दिखाई दे रही है जैसी की जैसी पूरी कर्म में। ऐसी स्थिति में आचार्य देव ने हमें स्वभाव का परिज्ञान कराया, तो स्वभाव स्वरूप होते तुम क्या नहीं हुए,
शुभाशुभ जैसी अवस्था तो दिख रही है, लेकिन हम कर्म रूप नहीं। अब तो इसका कौन सा लक्षण से अपन ने आखिरी में कौन सा लक्षण बनाया? इसका ज्ञायक लक्षण बनाया। जब हम, अब आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, इसका सेकंड पैराग्राफ बोलो, हम पढ़वाएंगे इसका, हम पढ़े दे रहे। दूसरा पैराग्राफ जैसे, अच्छा एक बात और परसों उठी थी, उनके स्वाभाविक पर्ण में अर्थात ज्ञायक भाव से क्या नहीं हुआ? इसका क्या अर्थ बताओ किसी को? ज्ञायक भाव से जड़ का मतलब बताओ, बोलो शोभना, नहीं सिद्धांत बोलो ना। ज्ञायक कभी क्या नहीं हुआ? कर्म जैसा दिखाई देने पर भी कर्म नहीं हुआ। ये क्या कहलाएगा? उसका ज्ञायक की क्या कहलाएगी? त्रिकाल शुद्धता कहलाएगी। द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना। अग्नि के निमित्त से दूध 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता हुआ भी अग्नि नहीं हुआ। ये द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता, उसमें जब गर्म आ जाएगी तो पर्याय की शुद्धता कहलाएगी। उसमें से औपाधिक भाव का अभाव हो जाना, ये पर्याय की शुद्धता के। पर्याय तो इसकी है, अभी हम पर्याय में उपाधि को अलग करके देख रहे, समझ में ना? अब जैसे मैं प्रमत्त, उसे अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से बिंब रूप होने से उपासित हो शुद्ध कहलाता। इस पे बहुत सारी चर्चा चलती है। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब ये होता है कि ये तुम्हें ज्ञायक तत्व दिखाई दे गया, अब इसको अनुभव करने का तरीका क्या बता रहे, हम तो पूछना चाहे। जैसे तुम्हें इस तक पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा? कैसे मिजाज पहुंचते हैं? जैसे इस ज्ञायक तुम्हें दिख गया, उपासना करना। उपासना कैसे की जाती बोलो? एक वो बता, अक्षय तुम उपासना करते हो किसी की, भगवान की? अदर कास्ट वाले करते हैं, अपन लोगों तो मंदिर होते हैं। अदर कास्ट वाले कैसे उपासना करते? जाओ, उनके पूजा का कमरा होता है, वे पूजा कमरा में सबसे अलग हो जाती है। वे सब लोग पहले तो दोस्तों से अलग हट गए, फिर घर वालों से भी क्या बोल देंगे? नहीं, हमें डिस्टर्ब मत करना। कहां चले जाते? पूजा कमरे में। अपन क्या करते? सबका किसका त्याग? थोड़े समय के लिए ऐसा नहीं कि तुमने एक रहना का मिट्टी क्या बोल रहे, एक बच्चे को इधर बैठाला, एक बच्चे आप सब भगवान की पूजा कर। ऐसे पूजा एक पूजा हो सकती है, उपासना नहीं हो सकती। उपासना कैसे की जाती है बोलो? एकांत रूप से। कभी करके देखना ऐसे। सबके साथ मंदिर में पूजा करना अलग है, एकांत में आके भगवान से साक्षात करना एक अलग चीज होती है। उपासना इसलिए होती है। मुझे आज क्यों चले जाते बताओ? कहां पे क्यों छोड़ देते? क्यों छोड़ा घर, क्यों छोड़ा परिवार? उनकी वो गीत आता ना, कौन सा? दंड मुनीश्वर, कौन सा वो? अरे अच्छे से बोला, जो तो गद्य में बोल दिया। विक्की भैया को दिया तो पूरा याद है, 2-4 लाइनें बोल दो। हाँ, धन्य मुनि है, सब ना याद? हाँ बोलो। मुनीश्वर में छोड़ दिया गरबा कि तुमने छोड़ा सब संसार। घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया गरबा। काया की ममता को छोड़ा। ये सब हम बताना ये चाह रहे कि उपासना करती है। अभी हमने केवल क्या दिखाया है? बोर्ड पे क्या दिखाया? तत्व दिखाया। इसकी उपासना कैसे की जाती? क्या लिखा उसमें बोलो? लिखो, लाइन पढ़ के बताओ आप लोग क्या। अब हम इसका मोक्ष मार्ग का पूरा पहलू बता रहे हैं। ये ज्ञायक तत्व दिखाई देने पर भी इसकी उपासना हम कैसे करेंगे? जिन कारणों से मेरे जीवन में राग द्वेष बढ़ते, उनको त्याग पूर्वक, उनका परद्रव्य का त्याग किया जाता है। नहीं आई समझ में? उपासना का कैसे उपासना करोगे बोलो? पूरी फैमिली के साथ मंदिर में मकान में रहती हो, उपासना के लिए पूरा मकान होता है, कोई अलग कमरा होता है, उसमें क्या करते? सबका विकल्प हम छोड़ देते हैं। बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, ये उपासना है। ऐसे आत्मा की उपासना समस्त परद्रव्यों के भावों से, शब्द का परद्रव्यों से तो दूर होते ही है, परद्रव्यों के दूर होने से क्या होता है? परद्रव्यों के भावों से भी दूर होती है, बोलना चाह रहे हैं। इसमें पूरा मोक्ष मार्ग का चरणानी योग इसमें गर्भित है। इस प्रकरण में नहीं आई समझ में? 5 महाव्रत, 5 पापों को छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, स्त्री को छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? ताकि उनको छोड़े बगैर संबंधी राग का त्याग नहीं होता, और राग का त्याग किए बगैर आत्मा प्रवृत्ति नहीं हो सकती।
हम है उपासना शुद्धता के लिए प्रोसेस। हाँ, शुद्धता की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए प्रोसेस है पूरी। इस पर बहुत से लोग प्रश्न खड़े कर दिए। 3 दिन पहले प्रश्न खड़ा किया उपासना का क्या अर्थ होता है। हमने बोला पहले तत्व समझा दें, फिर उपासना आप खुद समझ जाओगे, कोई बताना थोड़ी है। आप खुद अपने आप समझोगे उपासना कैसे की जाती है। अरे जब आप वही लड्डू खाना तो कैसे लड्डू कैसे अच्छे से खाया जाता, बोलो छुप के। हम आपको सही बात बताया ना, हम अपने बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं। जब हम भोपाल में पढ़ते थे, मम्मी यहाँ से लड्डू रख देती थी। अब एक कमरे में हम लोग रहते थे, दो तीन लड़के रहते थे। अब दिक्कत क्या होती कि वो उन लोगों में सब भाई वो पूरा का पूरा एक दिन में सब लोग बोला देखो इन घर से आया, सब खा जाते थे। फिर हमने तरीका निकाला, पहले हम लेटरिन बाथरूम कॉमन नहीं होते थे, हम तो जाके बाथरूम में खा जाते थे। नहीं आई समझ में, जेब में रख के ले गए और गए और खाया। इतनी अकल भी नहीं थी, उतनी धर्म आराम की अपन बोल क्यों करे आते थे, बोले छुप के क्यों खाते थे। अरे यार एक ही दिन में सब रहे बिल्कुल। आप जाओ हॉस्टल में जो लोग रहे वो तो पूरा जैसे बच्चे मेरे, तुम कौन को रोकोगे बोलो। और देखे अपने मम्मी की आइटम अलग रहते, उन लोग का कौन खाया, अपन को उनके अच्छे भी नहीं लगते थे। ये हमने खुद किया है। और ऐसे कंबाइंड लेटरिन बाथरूम वो अलग रहते थे, बोले तो कई बार ऐसे अपन बाथरूम में गए खा के चले आए। ये क्या कर ली हमने, लड्डू की उपासना कर ली। किसको छोड़ के, हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या करना है पूरा चढ़ना नहीं करते। हमने तत्व बताया आपके लिए, इसकी उपासना कैसे की जाती है। आप खुद निकालो, बिल्कुल। और हमने यही प्रश्न है ना वीर सागर महाराज जी से आप पूछा था, मैंने कहा सामायिक में स्थिरता कैसे बढ़ा। उन्होंने बोला जितना परिग्रह से निवृत्त हो गए स्थिरता अपने आप बढ़ेगी, पूछना नहीं पड़ेगा। ये 100% बात सत्य। आप बना लो महल जैसा मकान, फिर बताना कैसी उपासना कर, बानियों के साथ उपासना करोगे, नहीं आई समझ में, उपासना ही होगी। जितने हमने देखा उतनी देर में कई महिलाएं खुद काम कर सकती हैं, लेकिन उनको करवाने में ज्यादा समय लगता है। कर लो करो तुम, 4-5 मकान ले लो और सब मकानों का करो किराएदार रह दो, फिर बताना तुम कितनी उपासना करो। कहीं की टोटी टूट रही, कहीं की ये टूट रही, कहीं वो टूट रही, परेशान करो तुम कितनी उपासना कर पाते, करो तुम कितने मकान बना पाते। वो एक बिल्डिंग बनवाई थी ना इसने, कौन से ने, वो जो दवाई वाले उसने नहीं बनाई, देवश्री। हम कभी हमारे उससे पहले मित्रता थी तो उसकी दोस्ती के लिए कभी कोई परेशान, कभी किराएदार खाली नहीं करा, कहीं हमारी टोटी टूट गई। अब करो तुम उपासना करो, कर पाओगे, करो बिल्कुल। जितना बड़ा मकान उतनी उपासना से दूर, और जितना छोटा मकान तो मेरी बात सब ही छोड़ दिया बिल्कुल। जितना परिग्रह बढ़ाओगे उतनी उपासना। तुम ज्यादा महंगी साड़ी पहनोगे तो ये लगेगा फिर उसकी ड्राई क्लीन कराना, फिर जी दिमाग में रहेगा हर बार वो 300 रुपये ले ली। बताओ नहीं, अब बताओ अब तुम उपासना कैसे कर पाओगे बोलो। महंगी साड़ी पहन के उपासना आत्मा ही कर सकते हैं, मतलब ये बता दो राग देश से ज्यादा हाँ, ये राग जो होता है ये देश से भी ज्यादा विषैला होता है। हाँ। आप कल्पना करके, क्योंकि वो चीजें हैं, छोड़ो कैसे, मतलब सच बात गहराई से आज जब बात हुई तो उपासना आप अपने आप से सोचोगे। हमने तो ये सब देखा है, सोमना जैसे कहीं पढ़ते थे ना, घर में इकट्ठे लोग रह रहे, अपना पुस्तक लेके होते पहुंच गए, बोलते मोड़ा मोड़ी आ रहे थे, और ऊपर पहुंच गए, और ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, बिल्कुल ऐसे पहुंच जाते थे उस मकान में, सबसे ऊपर टंकी के पास पहुंच जाते। काय सवेरे मोड़ा मोड़ी डिस्टर्ब कर रखते, चैटा पैटी नहीं आई समझ में। क्यों भैया, जब स्कूल की पढ़ाई पूरी करना हो तो चैटा पैटी से भिन्न उपासना करती है, या हम चैटा पैटी को साथ में रख के उपासना कैसे कर सकते हैं। अपन एक बार हम तो कहीं बाहर जाते हैं, रूमाल रखने को, जो रखने को, सीख रखना, कहीं जे रखना, कितनी बोलो वो सब छोड़ के चल दी थी। एक दिन के लिए बाहर जाओ और 50 तरह के संकल्प निकल जाते। आप लोग खुद की शादी हो गई, दूसरों की शादी हो, कितने जोड़ी ड्रेस ले जाते, बोलो अच्छा बोलो, अरे बोलो संकट अच्छा जा बताओ, तुम्हारे साले साहब की शादी में कितनी जोड़ी ड्रेस ले जाओ, बोलो अरे बोलो सही बोलना, कितने जोड़ी होता है, 3 जोड़ी 4, और इनकी रोज क्या करो आप बताओ, कितने संकल्प कल्प आप कल्पना करके देखो। हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि बात उपासना की आ रही है। उपासना एक बार बता देना, जैसे लड्डू क्या है ये देखने के लिए, ये अनुभव करने के लिए पूछना नहीं पड़ता। कोई हमें चीजें नहीं बताई मम्मी ने कि तुम्हें ऐसे करना, उधर जाकर घुस के लड्डू खाया ना, नहीं आई समझ में, उन्होंने तो कहा किए। जब हमें लगा कि मम्मी की हाथ के लड्डू और ऐसे हम लड़कों को लौटा नहीं सकते, इसके लिए बेचारी नहीं बनाए, नहीं आई समझ में। जब अपन को ये समझ में आ गई तो हमें कैसे उसकी लड्डू की उपासना करना मुझे किसी नहीं बताया, तो अपने आप दिमाग में आ गई थी। हम भी यही कहना चाह रहे हैं,
जब ये कम से कम आत्मा मम्मी के लड्डू से कम कीमती तो नहीं है बिल्कुल। और क्या, इतना समझना चाहिए। इतना ऊंचा तत्व मिला है, तुम कैसे उसका भोग कर सकते तुम जाना बिल्कुल। और क्या है, महिमा आएगी। ऐसा लगे इनकी, इसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत होगा। तो अपने आप इसकी प्रति, हमें नहीं बोलना चाह रहे ना, इसमें गुणस्थान बाधक है, बस बाधक है। आपको खुद समझना है कि हम कहां, हमने खुद सीन देखा है। जब कंबाइंड रहते थे तब है ना, छोटे छोटे बच्चे परेशान करते थे, यहाँ बैठे बच्चे परेशान, फिर ऊपर गए, उधर आ गए, ऊपर गए, वो अपन ऐसी जगह चले जाते, कोई हमें देखने वाला नहीं है। हम कैसे, क्यों पढ़ाई की उपासना ऐसी की जाती है? कैसे? जब हम पढ़ाई की उपासना करें, अपने आत्मा की उपासना कैसे करोगे? हम पाप और परिग्रह को बड़ा बढ़ा के आत्मा की उपासना कर पाएंगे? हमें तो बता दो। परिग्रह का बढ़ना ये पुण्य का उदय हो सकता है, और परिग्रह के प्रति आसक्ति ये हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी है। समझ, परिग्रह में आप आज आप कैसे बोलोगे? चक्रवर्ती व्यक्ता हो तो क्या करोगे? बोलो तो उपासना। लेकिन ज्ञानी क्या, हमने बोला ना, शुद्धात्म भावना को ना छोड़ता हूं। प्राप्त विषय को क्या समझते हैं? कहां लिखा? बोलो, निकालो भाई, निकालो। 130 नंबर ही जाता। अरे यार, इतने दिन में तुम लोग निकालना सीख नहीं पाए। कितनी बार बताई ये चीज हमने? गैप के सामने एक नंबर बोलो। लोगों, हमारे अमित जी को याद है कितना नंबर? 264 लिखा है। मिल गया 264 नंबर पेज पर नीचे। जो यहां पे अपनी आत्मा की भावना भाते हैं, वो आत्मा के इतने उनकी रुचि हो जाती है, तुम्हें इधर मंदिर आने की रुचि तुम्हें जगेगी, उधर जाके तुम सबसे पहले स्वर्ग में मंदिर जाओगे। बीतराग ससंवेदन भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म भावना रूप परिणाम करता है। कौन सी भावना करे? भावना रूप परिणाम करता है। उसके परिणाम में सब किस्में होती है, नहीं मिली? उसके सब परिणाम 264 नंबर पेज है, 264 सबसे नीचे का पैराग्राफ। अच्छा भाई, क्या लिखा है? उसका कुछ विस्तार करते, मिला कि नहीं मिला? क्या है? बीतराग ससंवेदन भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म भावना रूप परिणाम करता है, उसके सभी परिणाम ज्ञान में होते हैं। तत्पश्चात वह उस ज्ञान में परिणाम से संसार की स्थिति घटा के कहां चला जाएगा? भाई साहब, हम आपको बता दें, आपकी भावना आपको अधोगति से बचा लेगी। पहले तो आप कहां जाओगे? कहीं ना कहीं स्वर्ग में जाओगे, ऊपर के स्वर्ग में। अरे जब मरीचि का जीव गृहित मिथ्या दृष्टि लोकांतिक स्वर्ग, वहां ऊपर के स्वर्ग में जा सकते, तुम थोड़ी इतने गए भी थे बिल्कुल। आत्मा की भावना करने वाले कहां पैदा होगे? कहां पैदा होगे? सम्यक। हाँ, उसके बाद क्या करोगे? महानिधिकारी देवोगे 2 घड़ी में सुमति, सुश्रुत, स्वबली रूप ज्ञान में भाव पर्याप्त प्राप्त करता है। उसके बाद प्राप्त विमान, परिवार और विभूति को किसके समान? जीर्ण यानी विमान यानी मकान, परिवार यानी फैमिली यानी मैसेज। क्या बोले? अच्छा क्या बोले? असम में संगत क्या बोले? परिवार यानी फैमिली। उसको क्या समझते हैं? अब तुम क्या कहते हो? तुम जीर्ण ताड़ के समान है, फिर तुम घर में रह नहीं पाओगे। जीर्ण ताड़ यानी तुम क्या समझ? इसलिए हमने अच्छा सा लिख दिया। अरे जीर्ण ताड़ का मतलब कोई कीमत भाषित नहीं होती, बस इतनी। कोई जीर्ण ताड़ का मतलब कोई तनका नहीं समझना, ये लिखा है। यहां समझोगे उधर भी समझोगे, नहीं तो जाके जो मिलेगा। अरे तुम्हें यही लगा, ये भी तुम्हें यही समझते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो। हाँ वो समझते हैं। अरे इसको अंदर में सर्वोत्कृष्ट आत्मा दिख जाता है तो दुनिया को जीर्ण ताड़ के समान ही समझते, कोई रुचि नहीं रह जाती है। जीर्ण ताड़ के समान गिनता हुआ है ना, महातीन गिनता हुआ सीधा कुर्री लेके कहां भाग जाता है? कुर्री समझते हैं? कहा जाता है 5 महाविद्यालयों में जाकर देखता है। क्या देखता है? बोलो। जो लोग भाई साहब अभी कहीं आप जैसे कोई का विधान आप है ना, मतलब कई बार मैंने देखा है, अभी ये कौन सा रिसोर्ट है जी? मकदम। जैसे कभी समझ लो कोई व्यक्ति ने कभी कोई रिसोर्ट नहीं देखा हो, या क्या नहीं देखा हो, उसने कोई एसी कमरे नहीं देखे हो, कोई उसको बुला ले शादी में, सबसे पहले थे एसी में जाके वो सो जाएगा वहां पे जाके। क्या करेगा? यार गजब का कमरा यार, बिल्कुल। और क्या बताओ, ऐसा लगेगा जैसे
समझे? तुम कहाँ गए थे? वो तुम कह रहे थे कि ऐसा लगा कि कुछ दिनों के लिए हम स्वर्ग में पहुंच गए। कौन सी जगह थे? अरे बताओ ना। इंदौर में कौन का रिजल्ट? रिसेंट। अजय कह रहे थे हमारे मौसी के लड़के की लड़की की शादी थी ना। हाँ, तो बोले क्या लगे वो दुबई हुई उसकी, तो लड़की की ना, तो वो उनने फिर उन्हीं ने इंतजाम किया था पूरा पैसे का। ये कह रहे थे 2-3 दिन तो ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए। ये फैक्ट बता रहे भैया, इनने बताया था सोहम संदर, मुझे पता नहीं है। और आजकल तो बुलाती भी नहीं थी, हम लोग तो बुलाते, बोलते कि आप किसको भेज रहे हो, पहले आप उसका नाम पता दे दो, दूसरे की एंट्री नहीं होती आजकल। इनने बोला 2-3 उसने तो अब 2 ही बार, अब वो क्या था, वो सीए था वो, तो किसी बड़ी काम कर रहा था, उसने सेठ ने उसने अपने सीए को पूरे पैसे लौटा दिए, क्या लगी ऐसी शादी करोगे दुनिया में हुई नहीं हो, इंडिया में शादी। ये बोले 2-3 दिन ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में पहुंचे। अब सुनो तुम, अभी हम क्या बोलना चाह रहे, ये फैक्ट है। क्या जनता हुआ और वो हो ऐसी जगह यदि किसी को पहुंचा दिया जाए फिर भी तुम गिन पाओगे बिल्कुल उस ऐसे देख के, और तुम बोलो नहीं मुझे तो कहां जाना है, तो सीधे कहां जाना है? अरे इंदौर में कोई जगह बता जाओगे उनको, वहां 3 घंटा वो सीधा कहां जाके मंदिर के दर्शन, पंचवला तीर्थंकर जाना है, उसको देखने तक की जगह वही मंदिर है। और वही कौन सा रिसोर्ट? रीजेंट रिसोर्ट। वहां ऐसे वहां 3 गिनता, ऐसे गिनता है, आज गिनोगे तो भविष्य में भी गिन पाओगे, नहीं तो इन पर्याय नहीं मिलेगी। उसमें लिखा वहां 3 गिनता हुआ। क्या देखता है? मतलब हम लोग अपन है ना, ये लोग चले जाते ना, लोग जो साले वाले की शादी में जाते, रुपए लौटाते पागल बन जाते, मूर्ख बनते, चलिए अपनी जेब के पैसे लौटा के भागे आते। वही चुपचाप चले जाओ, कोई देख नहीं पाए, जाके आधा घंटा प्रवचन सुनियो और वापस ऊपर रात में शामिल हो। हम लोग बहुत किए झटका, 1 घंटा रात में गए, उतरे बारात में चली, इतने से बारात गए 1.5-2 घंटा, बीच में जाके मंदिर हुआ, जाप दिया, प्रवचन सुनिया और उनकी बारात में शामिल हुए। नहीं यही समझ में ऐसे कर सकते नहीं कर सकते, ऐसे ही कर रहे, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये कह रहे यही कर रहे। पहले जाके कहां पैदा हो गए? अरे बोलो कहां पैदा हो गए? और सीधे उनको क्या समझा, और कहां चलेगा सीधे? 5 महाविद्यालयों में जाकर देखता है। क्या देखता है बोलो? यह वही समक्षरण है, ये वे भीतर सर्वज्ञ में, और वे सब पहले क्या देखा? समोसान देखा, फिर भगवान देखे, फिर क्या देखे? गंगा परमात्मा देखे। वे भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले गंधर्व, जिनको हमने पहले परमागम में सुना था, उन्हें आज साक्षात प्रत्यक्ष यह मानकर विशेष रूप से धर्म में दृढ़ बुद्धि होकर चौथे गुणस्थान के, अपन का गुणस्थान कौन सा हो गया? पहले मुनि थे, अब चौथा गुणस्थान हो गया। शुद्धात्म भावना को ना छोड़ता हुआ निरंतर कायम समय बिताता है। भैया स्वर्ग की विभूति मिलना गलत नहीं है, स्वर्ग की विभूति में आकर्षित नहीं होना, ये है ना, ये आपका पुरुषार्थ है। मकदम में जाना गलत नहीं है, लेकिन वहां बढ़िया बढ़िया मकदम में चले जाओ, उन्हें गाड़ी लेते चलो हम दिल्ली जाके मंदिर के दर्शन करें, कौन तुम्हें रोकने वाला? बोले बता, समझ में आई ना? बोले सांची के बढ़िया मंदिर, ये तो बोल रहा है वो ये करता है। वहां प्राप्त विभूति मिलते उसके तण के समान गिनता है। किसके लिए? और क्या उसके माने लेगा ना, छोड़ता निरंतर के यह मान के धर्म बुद्धि दृढ़ होकर चौथे अवस्थान में सिद्धार्थ ना छोड़ता हुआ निरंतर का किस समय व्यतीत करता है? ब्रह्म ज्ञान। ऐसा हमने तो केवल इतना बताने का भाव था, हमारा आज का जो भाव था, इस सिद्धार्थ तत्व यदि तुम्हें दृष्टि में आया है, उसकी कैसे भावना करना ये अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। आपका कॉमन सेंस आपको अपने आप उस तरफ उन्मुख करेगा। ठीक है।